जय हिंद दोस्तों, अस्मित क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं और प्रस्तावना को ही उद्देश्य का भी कहते हैं। उद्देश्य का प्रस्तावना को ही कहते हैं। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को मंजूर कर लिया गया। प्रस्तावना या उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यदि क्वेश्चन में रहे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं BR अम्बेडकर के द्वारा, तो ये प्रस्तावना नहीं होगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन किस रूप में कहा जा रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। BR अम्बेडकर नहीं रहेगा तो प्रस्तावना हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में रहेगा संविधान का आत्मा किसे कहते हैं BR अम्बेडकर के द्वारा, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो 2 का आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये अनुच्छेद 24 में आता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप जोखिम भरे काम पर नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मगध पे मौर्य वंश का स्थापना किया था। इसने घनानंद को पराजित किया था और उसकी पुत्री दुधरा से शादी किया और इसने सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और उसकी पुत्री कार्नेलिया से भी शादी किया। कार्नेलिया के नाम हेलिना भी है, हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो ये हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, उपभोक्ता के शोषण के प्रमुख कारण हैं, क्या होगा? 5 का डी हो जाएगा। इसमें सूचना का भी अभाव होता है। उपभोक्ता का जब शोषण होता है तो सूचना का अभाव होता है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति रहती है, तब होता है। उपभोक्ता का ज्ञान था, उसका नॉलेज भी कम रहता है कि मुझे किस प्रकार के कानून दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके लिए जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में है ना, 1986 में लाया गया था। उपभोक्ता शोषण को रोकने के लिए 1986 में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम लाया गया था सरकार के द्वारा। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ये जो है जर्मनी के स्टुगार्ट में, है ना, स्टुगार्ट में 1907 में तिरंगा को फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है हमारा, उसको फहराया था। ठीक है, ये किस धर्म से थे? पारसी धर्म से थे। और तिरंगा की जब बात किया जाए, फहराने की बात किया जाए, तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी तिरंगा फहराया गया था। और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ हो गया था, है ना, 1930 से।
और हमारा जो संविधान जो भी लागू हुआ था तो 26 जनवरी पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, राज्यसभा के सभापति होते हैं तो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 है, जो कि वर्तमान में 245 ही है। 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल हो गया 245। अगर ये तो वर्तमान में, अगर टोटल जो अधिकतम होना चाहिए तो उसमें क्या होगा? कितने निर्वाचित होकर आएंगे? तो 238 निर्वाचित होकर आए और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे तो टोटल 250 हो जाएंगे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है और इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। और अगर राज्यसभा सदस्यों की सबसे संख्या ज़्यादा उत्तर प्रदेश भेजते हैं, कितने सदस्य भेजते हैं? 31, और बिहार से 16 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 8 का, तो ये हो जाएगा आपको सी, है ना, 8 का सी हो जाएगा 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना भी 1993 में ही हुआ था और राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना भी 1993 में हुआ था। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। 9 का क्या हो जाएगा? डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये विशेषता नहीं है, ठीक है, पिछड़े देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? ये हो जाएगा फाफ डू प्लेसिस को, 10 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो 11 का सी हो जाएगा भोपाल में। अब 12 का देखेंगे तो 12 का क्वेश्चन है भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन से हैं? तो हम लोग जानते हैं काजू में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है 12 का केरल में होता है ना, केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा होता है। उड़ीसा में क्या होता है? बॉक्साइट का, बॉक्साइट साइट। और तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, किस चीज़ से? तालाब के द्वारा, तालाब के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? हड़प्पा का बहुत सारा नाम है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा जगह पर ही खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दयाराम सैनी ने 1921 में किया था खोज इसकी। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी पर ही जो सभ्यता का ज़्यादा मिला है, ठीक है। और इस हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन है? तो ये मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शहरी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? अमरावती, 14 का बी हो जाएगा आंसर आपको। ये आंध्र प्रदेश में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। और इसका ऊपरी भाग जो है ना मार्बल का बना हुआ है, मार्बल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? 15 का
तो ये सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये दिल्ली में है, महरौली अभिलेख का जो स्तंभ है ये दिल्ली में है, और ये इसमें जो है ना जंग नहीं लगता, ठीक है। इसकी विशेषता यही कि इसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो 17 का ए हो जाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाए 8 सितंबर को, और राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। नहीं, ये गलत है। कॉफ़ी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये भी गलत है। सी है, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, ये सही है। छाया का फैक्टर ही सही है। अब कॉफ़ी की बात किया जाए तो कॉफ़ी कर्नाटक में होता है, ठीक है। कॉफ़ी कहाँ होता है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और चाय, चाय जो होता है असम में। कॉफ़ी जो है अगर पूरा विश्व में बात किया जाए तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 का, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो ये 12 माह में तैयार होती है, और इसके तापमान की बात किया जाए तो 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और 75 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो 20 का आपको डी हो जाएगा, मक्का। 21 का क्वेश्चन है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान, तृतीय कहते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। ये जो है तराइन का प्रथम युद्ध है ना, 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में ये पराजित हो गया था, है ना, मोहम्मद गौरी के द्वारा। 22 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये कौन सा विभाग लाया था? दीवान ए बंदगान, है ना, ये दासों के लिए लाया था। सबसे ज़्यादा दास इसी के शासनकाल में था, लगभग 1,80,000। एक 1,80,000 दास सबसे ज़्यादा इसी के शासनकाल में था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, दीवान ए बंदगान, दीवान ए कोही। और दीवान ए कोही कौन था? कौन लाया था? दीवान ए कोही, जो कि कृषि विभाग संबंधित है। ये लाया था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इसको MBT भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक की बात किया जाए तो सर्वप्रथम ब्राह्मण पर जजिया कर लाया था। ब्राह्मण पे जजिया कर सबसे पहले यही लाया था, है ना, ब्राह्मण पे जजिया कर। और दास प्रथा की बात किया जाए तो 1562 में प्रतिबंध लगाया था अकबर ने दास प्रथा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 का, सहायक संधि को निम्नलिखित में किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? 23 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि जो कि बेलेजली के द्वारा लाया गया था, और सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार किया था। फिर 1799 में मैसूर ने किया था, और 1801 में अवध ने किया था, और 1802 में पेशवा ने किया था। इसमें तो सब सहायक संधि स्वीकार कर लिया है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं है कि जो कि होना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन को गलत माना जाए। हालांकि ये सब सही है। सहायक संधि लाया गया था बेलेजली के द्वारा 1798 में हैदराबाद सबसे पहले, उसके बाद 1700 में मैसूर, 1801 में अवध, और 1802 में पेशवा। इस तरह से और भी है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देखेंगे, वो कौन सी घटना है जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपको बी, रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहते हैं। ये 19 मार्च 1919 को लाया गया था, ठीक है।
और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और ये स्थगित कब हुआ था? 1922 में हुआ था 12 फरवरी। ये कई 11 फरवरी देता है, 12 फरवरी 11 फरवरी 1922 को स्थगित हुआ था। चोरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद ये स्थगित हो गया था। ठीक है। और इसे जब स्थगित किया गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय दुर्घटना या विपदा की संज्ञा दिया था। ठीक है। तो कौन से आंसर हो जाएगा 24 का? आपको बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट, जो 19 मार्च 1919 को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो ये कल्पना चावला, 25 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। जितना भी अनुच्छेद भाग सब है ज़्यादातर इसी से लाया गया है 1935 से। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% से वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक? तो ये गेहूं हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो ये 28 का सी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन हो जाएगा। बैडमिंटन सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का स्थापना 1934 में किया गया। ठीक है। अब बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई की बात किया जाए तो 44 फीट, चौड़ाई जो है 20 फीट है, ऊंचाई 5 फीट है। ठीक है। और इसमें नारंग कप, चड्डा कप, अमृतवान कप, ये सब इसका ये है शब्द है खेल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? 30 का डी हो जाएगा, यूएई, जिसको कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? 31 का आपको हो जाएगा ये, दक्षिण पूर्व एशिया सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है। 32 का है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का आपको हो जाएगा सी, देहरादून में। आलू का पूछ देगा तो आलू का शिमला हो जाएगा, आलू का शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, जब पवन पृथ्वी से घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाते हैं? तो ये भूविक्षेपी पवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का, भूमध्य रेखा पे 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये देखो, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हो और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हो। इधर जो है टोटल 90 रेखा खींची गई है, इधर भी टोटल 90 रेखा खींची गई है। कहीं कहीं पे ये 189 बताएंगे, है ना, नहीं 189 नहीं, कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे 89 रेखा, ठीक है, इधर 89। अब पूछो क्यों 89? 90 रेखा कहीं दिया रहता है, कहीं 89 क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहीं पर ये जो 90 डिग्री पे जो होता है, कहता है वो 90 डिग्री पे कोई रेखा नहीं खींची गई, वहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, 90 डिग्री इस तरह से है तो यहाँ पे एक बिंदु है, कोई रेखा नहीं, तो 89 माना जाता है। 89 ऐसे 90 जोड़ेंगे तो 90 + 90 + 1, तो टोटल विषुवत रेखा की संख्या कितना हो जाएगी? 181। और 89 करके करेंगे तो फिर कम जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही है, ऑप्शन में दोनों में से एक ही रहेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री अक्षांश की रेखा के बीच की दूरी जो ये होती है, ये अक्षांश रेखा, इसकी जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा इस तरह से होता है, इस तरह से, और भूमध्य रेखा पर जो इसके बीच की दूरी थी देशांतर रेखा का, तो 111.1
32 किलोमीटर होता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? 35 का, ये सी हो जाएगा, B.S. मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? 36 का डी हो जाएगा, वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय, एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15। 37 का डी। अभी हमारे जो है कौन है? दलवीर भंडारी है ना, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जस्टिस है। 36 का क्वेश्चन है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो मुख्यालय है हेग है, और ये किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय हेग है और ये 15 सदस्य होते हैं अधिकतम। और भारत के जो हैं जस्टिस हैं कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। 38 का। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। 39 का क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाए थे? तो ये चंदेल राजा ने बनाए थे। 39 का, किसने बनाए थे? चंदेल राजा ने। और ये कहाँ खजुराहो मंदिर? मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिला में, छतरपुर जिला में। चंदेल वंश की स्थापना किया था नुनुक ने, और 831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो S. विजयलक्ष्मी। ये शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी है। सबसे पहले महिला में जो है सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो S. विजयलक्ष्मी। और हम्पी कोनोरी भी शतरंज से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफी आंदोलन है ना, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था तो इस्लाम से हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था? अति किससे हुआ था? इस्लाम से। इसको उदारवादी आंदोलन भी कहते हैं ना, उदारवादी आंदोलन। ठीक है, सूफी आंदोलन को जो उदारवादी आंदोलन भी कहते हैं और ये इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या होती है? जो पिछड़ा देश होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है? 42 का क्वेश्चन है। इसका होता है प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता। उच्च निरक्षरता मतलब होता है साक्षरता दर कम, है ना। तो ये हो जाएगा 42 का डी, है ना। सब ज़्यादा अनपढ़ लोग ज़्यादा अनपढ़ होंगे और आय भी कम होगा प्रति व्यक्ति, तो ये सब पिछड़े देश की पहचान है। ठीक है, तो 43 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये क्वेश्चन है, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। 43 का बी हो जाएगा, ये नवसारी जिला में है ना, नवसारी जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज का है? तो 44 का बी हो जाएगा, नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 45 का ए हो जाएगा, आचार्य विठलनाथ। 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार सबसे पहले 1911 में, बंगाल से अलग होने का घोषणा हुआ तो 1911 में, 1912 में अलग हो गया। फिर बिहार से 1936 में, ठीक है, 1936 में ये आपको उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। तो सी आंसर हो जाएगा 46 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47। बिहार में 1857 के क्रांतिक नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 47 का सी हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 को, जब ये क्या कहते हैं जगदीशपुर के जमींदार थे और ये 1857 क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और इसकी देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। उसके बाद इसका जो भाई था अमर सिंह नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? तो कैमूर की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज। ठीक है, त्यागराज जो थे एक है। उसके साथ कौन कौन थे? और मथु स्वामी दीक्षितार, है ना, दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। पचास का है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये शिवहर का हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे कम है कैमूर का। कैमूर का कितना है? 488 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, है ना, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनगणना की बात किया जाए, ठीक है, तो 2011 से शुरू हुआ और उस समय जो जनगणना का ये था आयुक्त जो था, जनगणना आयुक्त चंद्रमौली, उसी में जनगणना हुआ था। तो ये सब जनसंख्या के बारे में कि जनसंख्या घनत्व तो ये सब पता चला, है ना। 51 क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वायुमंडल वहाँ नहीं होती है, वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं होती है, इसलिए आवाज़ की कोई बात ही नहीं बनता है। जल की कठोरता किसके कारण होता है? तो CaSCO3 के होल 2, है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे की होती है? तो विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होती है, दोनों 12 घंटे की होती है। 53 का सी हो जाएगा। 54 का है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? मिश्रण है, वायु है मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? तो डायबिटीज होता है। 55 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इंसुलिन खोज किया था 1921 में बेटिंग और बेस्ट ने, 1921 में किया था। किसके द्वारा? बेटिंग बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? अगर डिग्री सेल्सियस में रहता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लेकिन फ़ारेनहाइट में है तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 56 का बी हो जाएगा। 57 में है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो देखो, डॉल्फिन स्तनधारी है, बाघ भी स्तनधारी है, मानव भी स्तनधारी है, मगरमच्छ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन में है अवरक्त किरणों, तो इसके ऐसे सबसे ज़्यादा विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है और सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोस्टोफिनॉल। 59 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? तो 15 ये 60 का है। इसका हो जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी, ठीक है, चमक क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
61 का, निम्नलिखित में से कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो 61 का ये हो जाएगा नीला, हरा, लाल। इसे प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। और प्राथमिक रंग से द्वितीय रंग बनाया जाता है, पीला, मैजेंटा, पीकॉक, इस सब के मिश्रण से दो प्राथमिक रंग को मिलाने से द्वितीय रंग बनते हैं, ठीक है। और प्राथमिक रंग जब द्वितीय रंग से साथ मिलाया जाता है तो कैसा रंग बनता है? उजला रंग बनता है, उजला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो 62 का डी हो जाएगा, जेड जॉनसन ने। 63 का क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित से किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा डी, मिथोमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, मोग्लोबिन के कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है, त्वचा का रंग जो होता है, त्वचा का जो रंग होता है, त्वचा का रंग वो नीलापन हो जाता है ना, नीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल द्वारा बनता है, 10 जो पहले से रहता है, 10 भोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है? 65 का, तो बी हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको x मान के बनाया जाता है। तो मैग्नीशियम का होता है 2, तो 2 गुना 2, और P तो निकालना ही है फास्फोरस को, तो 2x मान लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 गुना 7 इक्वल टू 0। ये 4 हो गया, प्लस 2x, इधर हो गया -14 इक्वल टू 0, 4 और इधर -14 तो -10 हो जाएगा। 2x - 10 इक्वल टू 0, 2x बराबर 10 तो x बराबर 5, तो आंसर 66 का ये हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की शोषित करने वाला तत्व होता है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का हो जाएगा, 69 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होते हैं? तो ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, है ना। ट्रोपोस्फीयर में क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। आयनमंडल में, आयनमंडल में क्या होते हैं? रेडियो तरंग, है ना, रेडियो तरंग। समताप मंडल को क्या कहते हैं? शांत मंडल कहते हैं, आदर्श मंडल कहते हैं, और वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ओजोन मंडल जो होते हैं परावैंगिक किरणों का अवशोषण करते हैं ना, परावैंगिक किरणों का अवशोषण करते हैं। 71 का क्वेश्चन है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत को उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते थे? कंपाइलर कहते हैं। 71 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखे तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। 72 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का, माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बनाता है ना, माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। 73 का सी हो जाएगा, ईथर परिकल्पना के पतन का। 64 का है क्वेश्चन, एक डायोड क्या है ना, केवल एक दिशा में चालन करता है, ये 74 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या होता है? 75 का बी हो जाएगा, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। हालांकि डीएनए में जो होते हैं 4 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन पाए जाते हैं, साइटोसिन पाए जाते हैं,
ग्वानिन पाए जाते हैं और थायमिन पाए जाते हैं।